स्वामी जी, इससे पहले कि मेंटल हेल्थ से जुड़ी कुछ और बीमारियों पर बात की जाए, ज़रा एक चीज़ और समझाइए कि किसी को दौरा अगर आता है तो ये मिर्गी ही है या किसी और वजह से भी कोई फिट्स आ सकते हैं, इस तरह की जो एक्टिविटी होती है वो हो सकती है? एक बात मैं इसी में जोड़ दूं जो बात हुसैन कह रहे हैं, क्योंकि मैंने 12 साल से कम उम्र के बच्चों में स्कारलेट फीवर, मुझे नहीं पता इसको हिंदी में क्या कहते हैं, लेकिन स्कारलेट फीवर मैंने देखा है। उसमें बच्चों में इसी तरीके की जो मिर्गी का दौरा जैसा लक्षण होता है, लेकिन वो मिर्गी नहीं होती है। स्वामी फीवर के कारण से भी दौरे जैसी स्थिति बन जाती है, स्ट्रेस के कारण से भी दौरे जैसी स्थिति बन जाती है, नींद पूरी ना आने से भी दौरे जैसी स्थिति बन जाती है। एक कहते हैं भाई इसमें तो पागलपन का दौरा पड़ गया। तो जब आदमी जो खास करके क्रोध, प्रतिशोध और अहंकार का वेग जब बहुत प्रबल होता है आदमी में, एक जब बहुत तेज तूफान उठता है ना, आग से उठते हैं दिमाग के अंदर, वो भी आदमी को कई बार ऐसी बेहोशी की स्थिति में ले आता है। तो वेगों से, आवेगों से बचना चाहिए, चाहे वो काम का वेग है, काम है ऐसा, क्रोध है ऐसा। सब श्रीमद् भगवद गीता में पूरा चैप्टर है कि आदमी ये की ज़िंदगी में ये सब विघटन हो क्यों रहा है, आदमी जो है इंसान हैवान कैसे हो जाता है। तो काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का जो आवेग है, जैसे मैंने देखा किसी बच्चे को हॉस्पिटल में डाल दिया, माँ बेहोश हो गई, लो कोई डर, कोई गम, किसी ने अपने जवान बेटे के एक्सीडेंट का या किसी के हॉस्पिटलाइज होने का, या किसी ने माता ने कोई ब्लड देख लिया, किसी को कोई देख नहीं सकता। तो ये जो डर है, खोप है, मन के जो आवेग हैं, उससे भी दौरे पड़ जाते हैं मेरे भाई। तो इसलिए कहा जाता है समत्वम योग उच्यते, संतुलित रहो, बैलेंस्ड रहो। अथ योगानुशासनम, योग है अनुशासन, डिसिप्लिन में रहो, अति में नहीं जाना चाहिए। कितने ही बड़ी दुर्घटना हो जाए, कितना बड़ा संघर्ष चुनौती जिंदगी में हो, आदमी को अपना आपा नहीं खोना चाहिए, बस ये बड़ी। ठीक है स्वामी जी, अब जरा मेंटल हेल्थ से जुड़ी कुछ और बीमारियों पर जरा बात कर लेते हैं। एक बीमारी है स्वामी जी जो दिमाग से जुड़ी हुई है, जिसे सीजोफ्रेनिया कहते हैं। अब क्या ये बीमारी सीजोफ्रेनिया जो है ये क्यूरेबल है? तो और अगर ये बीमारी ट्रिगर हो जाए किसी में स्वामी जी, तो ये काफी लंबा वक्त लगता है। एक तरह से दिमाग का एक पागलपन है। जब नेगेटिव थॉट्स बहुत लंबे समय तक चलते रहते हैं ना हुसैन जी, तो वो चक्रव्यूह इतना ज़्यादा प्रबल हो जाता है कि आदमी एक पागलपन की पराकाष्ठा में पहुंच जाता है, और वो अपने आप को और किसी को मार सकता है। ऐसी स्थिति में सुसाइडल अटेम्प्ट कर सकता है। और ये सब होता है आदमी के ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग की पराकाष्ठा। जैसे हम सेवा की, धर्म की, भक्ति की पराकाष्ठा में जीते हैं, तो अपने जीवन को हमने जीवन का उत्सर्ग ही कर दिया देश, धर्म, संस्कृति और मानवता के लिए, पूरे युग धर्म के लिए और सनातन धर्म के लिए। तो ऐसे ये जो सिजोफ्रेनिया है, ओसीडी है, अच्छा कुछ लोग बार बार हाथ धोते रहेंगे, कुछ लोग बार बार जो है टॉयलेट जाएंगे, ये भी एक तरह का दिमागी पागलपन है। तो ये ओसीडी से लेकर के, सिजोफ्रेनिया से लेकर के, इसके लिए मेधा मेमोरी के अलावा ना फिर हम इम्यूनोग्रिड गोल्ड और उसमें न्यूरोग्रिड भी देते हैं, और बुरी हालत हो जाती है, कई बार हाथ पैर कांपने लगते हैं। अश्वगंधारिष्ट और सारस्वत अरिष्ट में बता रहा था, वो देते हैं। नाक में बादाम रोगन आदि डालते हैं, और सिरों पिचों में भी बादाम रोगन या ये ब्राह्मी घृत ये उसके सिर पे रख देते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें बड़ी मदद करती हैं। त्राटक भी कराते हैं, मेधाष्टि से हवन भी कराते हैं, अनुलोम विलोम ज़्यादा कराते हैं। सिजोफ्रेनिया के पेशेंटों को मैंने अच्छा किया। एक ये जो है ना अति जो है ना, उससे सभी प्रकार की अति से बचना चाहिए। चाहे वो राग की अति हो, वैराग्य की अति हो, खाने पीने की चीज़ों की अति हो, या उपवास की भी अति, वो भी व्यक्ति को मार देती है। इसलिए हमारे यहाँ का अति सर्वत्र वर्जयेत, ये बात है।